ओके, तो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की कहानी क्या थी, कैसे थी, मैंने आप लोगों को बता दिया था। बहुत सारे एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता दिए थे डेली लाइफ में हमें क्या देखने को मिलते हैं एक्सेलरेशन रिलेटेड। अभी आगे बढ़ते हैं कि एक्सेलरेशन के ऊपर हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जेई के और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। क्या होता है एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे ही आपने फैन को, पंखा चलाया, गर्मियों के दिन है ना, तो आपने स्विच ऑन किया, आपने फैन चलाया, तो जब तक फैन की स्पीड चेंज हो रही है, वो बंद था पहले, फैन रुका हुआ था, स्विच ऑन किया, उसकी स्पीड धीरे 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 बदलती रहेगी, फिर कांस्टेंट स्पीड गेन कर लेगा। तो जब तक आपकी स्पीड बदल रही है तब तक उसके पास एक्सेलरेशन है। जैसे ही स्पीड कांस्टेंट हुई, एक्सेलरेशन विल बी जीरो। ठीक है, तो हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो हमने देखा था लास्ट टाइम कि एक्सेलरेशन की भी आपकी वही चार कहानियां हो सकती है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो सकता है। यूनिफॉर्म जब भी वर्ड सुनो तो आपको हिंट के तौर पर मैं आपको बता दूं, चाहे वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, चाहे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, तो समझ जाना वो कांस्टेंट है, फिक्स है वो क्वांटिटी। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब है क्वांटिटी में जो रेट ऑफ चेंज है, वेलोसिटी लगातार बराबर रेट से बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है। एक सेकंड में जितना वेलोसिटी का चेंज हुआ, अगली एक सेकंड में उतना ही चेंज होने वाला है। इसका मतलब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट की कहानी होती है, अगर डिस्प्लेसमेंट एक सेकंड में पर्टिकुलर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है पार्टिकल, अगली एक सेकंड में भी उतना ही, अगली एक सेकंड में भी उतना ही, तो हम बोल सकते हैं इट इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, ओके सर। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने आप लोगों को बताया था बेटा लास्ट टाइम कि हमें एक्सेलरेशन आपका इंस्टेंटेनियस और एवरेज हो सकता है। एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, किसी बड़े टाइम इंटरवल के लिए होगा और हमें देखना है कि टोटल चेंज कितना हुआ वेलोसिटी में डिवाइड बाय टोटल टाइम। जबकि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, बहुत ही किसी टाइम के बहुत छोटे मोमेंट पर हम देख रहे हैं, उसको हम बोल सकते हैं दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बिल्कुल सिमिलर कहानी है जैसी हमने वेलोसिटी में पढ़ी थी। आप लोग सब मस्त है ना? यस सर, खूब चांगले हैं सर। मम्मी ने मारा सर, आज फिर से हमको कूटा है मम्मी ने। क्यों बेटा, आज क्यों कूटा है? मम्मी बोलती है तूने एक्सेलरेशन पढ़ लिया है लेकिन मेरे कपड़े नहीं सुखाने सीखे। ओके, चलिए बेटा बढ़ते हैं आगे। उम्मीद है आप सबके चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल होगी। सुबह का समय है, खाना पीना आपका हो गया होगा। हाँ सर, भर के बैठा हूँ सर पूरा। घर का बजट आधा मैं ही खा जाता हूँ सर। ऐसी होता है ना? यस सर। मम्मी कहती है घर को आधे को खा जाएगा तू राक्षस। यस सर। ये सब चीजें सुनने को मिलती होंगी ना आपको, जो लड़के हैं। शायद गर्ल्स को ना सुनने को मिलती, लेकिन लड़कों को तो मिलती है, पूरा घर खा जाना तू। सुनती है क्या, सुनने को मिलती है क्या एक दो बच्चे को? हेलो हेलो हेलो, किसी को सुनने को मिलती है सब चीजें? नहीं? ओके, यस सर, मिलती है, मिलती है दो चार को तो। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, चलिए बेटा एक्सेलरेशन की कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा था एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। और मोस्ट प्रोबेबली जहां भी रेट वर्ड इस्तेमाल होता है, समझ जाइए आपका टाइम, टाइम का पैरामीटर उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं एक्सेलरेशन इक्वल टू हमारा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, सर वेलोसिटी नहीं वेलोसिटी होता है, डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। या जितना भी टाइम लगा उसमें वो प्रोसेस होने में। ठीक है, आपने अपनी स्कूटी का वो जो स्कूटी स्टार्ट करके एक सेकंड में घुमा दिया पूरा का पूरा, जीरो से स्पीड, आपने स्पीड जीरो से आपने सीधी स्कूटी को स्टैंड पे खड़ा करके, मान लो 2 मिनट के लिए स्टैंड पे खड़ा करके उसका पूरी घुमा दी, उसकी जो क्या रहता है उसका कान, स्कूटी के काने से मरोड़ दिए पूरे के पूरे। किसी बच्चे ने वही काम करने के लिए, सपोज करो जीरो वेलोसिटी से लेट इट बी 60, जीरो से 60 पर पहुंचने के लिए किसी ने 1 सेकंड लगाया, हो सकता है 1 सेकंड लगे। दूसरा बच्चा थोड़ा अच्छा है, उसने जीरो से लेके 60 तक पहुंचने के लिए, उसका कान मरोड़ने के लिए हो सकता है 5 सेकंड लगाए हों। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, चेंज कितना हुआ 60 का डिवाइड बाई 1। इसका एक्सेलरेशन इतना है, इसमें चेंज कितना हुआ सर 60 का ही चेंज हुआ, लेकिन कितना टाइम लगा, टाइम 5 सेकंड। तो एक्सेलरेशन कितना है 12।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चेंज इन टाइम, क्लियर है? ओके सर, तो हम कह सकते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इसमें आपका एक्सेलरेशन जो है, अगर मैं कहूं एवरेज एक्सेलरेशन, अगर मैं कहूं एवरेज एक्सेलरेशन, उसका मतलब क्या है बेटा? एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि भाई हमारा टाइम इंटरवल थोड़ा सा बड़ा हो रहा होगा, ठीक है? तो यहाँ पर कह सकते हैं आप एवरेज को टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम। कितना टोटल चेंज हुआ है शुरू से लेकर जहां तक भी आप देख रहे हो, टोटल चेंज इन वेलोसिटी। सर आपने वेलोसिटी का नाम बिगाड़ के वेलोसिटी क्यों रख दिया है? टोटल चेंज इन टाइम एंड टाइम, ठीक है, ओके। और अगर मैं कहूं इंस्टेंटेनियस की बात, इंस्टेंटेनियस जो हमारी एक्सेलरेशन होगा उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि हमारा टाइम बहुत ही छोटे से मोमेंट के लिए हम देख रहे हैं, तो उसको मैं बोल देगा dv बाई dt, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, जहां पर डेल्टा t क्या है? बहुत छोटा सा, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो, ठीक है? जैसे हम लिखते हैं लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, इसको हम dv बाई dt लिख देते हैं, ठीक है, ओके सर। इससे अलग एक चीज और समझिए बेटा, इससे अदर एक चीज और समझिए। हाँ सर बताइए। देखिए बालक, एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं सर? dv बाई dt, है ना? और वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी खुद एक डिफरेंशिएशन है, किसका? वेलोसिटी। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलती है कि नहीं? यस सर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? d बाई dt ऑफ x, यानी डिस्प्लेसमेंट, x या s जिससे भी आप डिनोट करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों? तो मैं कह सकता हूं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें कब मिलेगा? जब आप डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएट कर दोगे, दो बार डिफरेंशिएट कर दोगे डिस्प्लेसमेंट, तो यू विल गेट एक्सेलरेशन, ठीक है, ओके सर। मोस्टली बच्चों को ये भी याद रहता है और ये भी याद रहता है, दोनों ही आसान सी चीजें हैं। इसका एक और फॉर्मूला है जो बच्चे जनरली भूल जाते हैं और गड़बड़ कर बैठते हैं। अगर हमें हमारी जो एक्सेलरेशन है या फिर हमारी जो वेलोसिटी है, अगर हमने उसको केवल x के टर्म्स में लिखा हो, हमारा कोई फंक्शन हो सकता है जिसमें हमने वेलोसिटी को बनाया हो, लिखा हो एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर ऐसा। तो उस केस में आपको एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करना है? फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं, क्वेश्चन देख लेते हैं फिर समझते हैं कि क्या कहानी है। इफ velocity of a particle is given by, वेलोसिटी कुछ ऐसे दे रखी है, v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, वेयर x is displacement in meter, find acceleration at x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पर हमसे एक्सेलरेशन पूछ ले। अब दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा कि यार इसको मैं टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करता हूं तो dv बाई dt मुझे एक्सेलरेशन मिलता है, हाँ कि ना? जितना आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, नॉर्मली बच्चा उसको चीजें नहीं पता है तो वो क्या करने की कोशिश करेगा? डिफरेंशिएशन अगर थोड़ा सा आता है तो ये करेंगे, आप कहेंगे सर dv बाई dt हमारा एक्सेलरेशन होता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है बेटा, होता है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, लेकिन मल्टीप्लाई में क्या रहेगा? dx बाई dt। यस और नो? यस और नो? x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं। अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर तो dx अपॉन dx आया था, आपकी वैल्यू 1 हो जाती, प्लस 3 इंटू dx बाई dt। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये आ गया सर। x की वैल्यू 2 पुट कर दी, लेकिन ना मेरे पास dx बाई dt की वैल्यू मेरे पास है नहीं सर। अब कैसे आंसर कैलकुलेट करें? फंस गया क्वेश्चन, ठीक है? तो हम इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे अगर इस तरह क्वेश्चन आपको मिलता है एग्जाम में, और आते हैं इस तरह क्वेश्चन, ठीक है? तो सर कैसे करना है, देखते हैं बेटा कैसे करना है, समझते हैं इसकी कहानी को। क्या है कहानी? देखिए, आप एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन होता क्या है? dv बाई dt, यही होता है ना? बिल्कुल सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बिल्कुल, मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं dt से। सेम ही चीज से मल्टीप्लाई, सेम ही चीज से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
सॉरी इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ dx बाई dx से, dx से, ठीक है। सेम ही चीज से मल्टीप्लाई, सेम ही चीज से डिवाइड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके सर, और ये वाला टर्म देख रहे हैं ये क्या है, इसको एक साथ कंबाइन करते हैं, dx बाई dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है सर, ये तो वेलोसिटी होता है। ओके, मतलब मैं लिख सकता हूँ v और इसको dv बाई dx ऐसे छोड़ दीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला जो आपको हर हाल में याद होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स इंपोर्टेंट है बेटा, एक्सेलरेशन को आप v dv बाई dx भी लिख सकते हो, एक्सेलरेशन को आप v dv बाई dx भी लिख सकते हो। और आपका क्वेश्चन ऊपर का सोल्व हो चुका है। क्या कह रहा है, इसने पूछा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट दिया है इसने, हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन x इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है, ठीक है। यस सर, आप लोग इसे लिखिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू v dv बाई dx, ये टर्म देखिए यहाँ पर, ये क्या है, dx बाई dt, dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी, और कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब हम इस इंस्टेंट पर जिस पे हमसे पूछा गया, कहां पर पूछा गया, x इक्वल टू 2 पर, यहां पर वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। वेलोसिटी एट कहां, x इक्वल टू 2 पर, देख लेते हैं कितनी होगी वहां पर x की वैल्यू, इक्वेशन में x की वैल्यू, x की जगह पर 2 पुट कर दे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5, तो 2 2 जा 4 प्लस 6 प्लस 5 इक्वल टू हमारा हो गया 15, ठीक है। 15 मीटर पर सेकंड है, कहां पर वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है, जहां पर आपका x इक्वल टू 2 है, मतलब जहां पर डिस्प्लेसमेंट 2 है, यहां पर हमारी वेलोसिटी इतनी है 15 मीटर पर सेकंड। अब हमें कैलकुलेट करना क्या, ये वाला टर्म हमारे पास आ चुका है, हमें कैलकुलेट करना है दिस टर्म dv by dx। इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएशन आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से सिखा ही दिया है, dv by dx। और जिनकी क्लास छूट गई थी उस दिन, जिस दिन मैंने डिफरेंशिएशन सिखाया था, मैंने डिफरेंशिएशन की वीडियो अच्छी सी, उसमें लगभग ऑलमोस्ट सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं, आप उसको देख लेना, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। dv by dx, इसको जरा डिफरेंशिएट कीजिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x और 3x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 3, और dv by dx कहां पर चाहिए, एट x इक्वल टू 2 पर, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी dv by dx की, 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 2 जा 4 प्लस 3 7, तो हमारे पास एक्सेलरेशन हमारा आ चुका है, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू क्या है, v dv by dx। वेलोसिटी की वैल्यू हमारी आ चुकी है 15 और हमारा dv by dx की वैल्यू आ चुकी है 7, तो 15 7 जा होता है मेरे ख्याल से 105, ठीक है जी, 105 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहीं कोई मिस्टेक लगे, कुछ गड़बड़ लगे तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरा आंसर आ रहा है ये, ठीक है, चांगला समझला की नहीं, किसी पालकांना अगर डाउट आहे तो मला सांगा, बताइए बेटा, समझला। ओके चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जरा, आज एक्सेलरेशन के क्वेश्चन करा देता हूँ मैं कई सारे आपको अच्छे अच्छे से। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, चिंटू इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर वेयर हिज डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है इन टर्म्स ऑफ टाइम, क्या इक्वेशन दे रखी है, 3t स्क्वायर प्लस 2t 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, पूरा पूरा टाइम का फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट। हमें पता है अगर डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक है। अगर एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है, हमसे इस क्वेश्चन में वेलोसिटी भी पूछ सकता था वो, एवरेज वगैरह वगैरह जो भी थी। इसने एग्जैक्टली टाइम t इक्वल टू 1 पर पूछा है, तो हमें इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करना है। डिफरेंशिएट करते हैं एक बार तो dx by dt इक्वल टू आवर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, हम मैंने आपको डिफरेंशिएशन में सिखाया, पावर को आगे लिए 3 3 जा 9 t स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4t प्लस 5 और 6 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, हो जाएगा 0। एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, मिल जाएगा हमें एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू dv by dt, या फिर कह सकते हो 2 बार डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। 9t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 9 2 जा 18t प्लस 4, 4t का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 4 और 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, क्योंकि 5 क्या है, कांस्टेंट।
तो यहाँ पर जरा टी की वैल्यू रखिए 18 इंटू 1 + 4 कितना हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर आया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर है कहानी। देखिए बालक, ये क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, बिल्कुल सी। और इसमें इवन यहाँ पे तो मैंने आपका स्पीड टर्म इस्तेमाल किया है, वो लोग वेलोसिटी टर्म भी इस्तेमाल कर देते हैं कि स्टार्ट वेलोसिटी फिर से वही जो अभी थी। देखिए कितना इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, हमें सोच करके लगता है कि पहले भी इसकी जो स्पीड थी 4 मीटर पर सेकंड थी और अभी भी 4 मीटर पर सेकंड है, तो चेंज तो सर हुआ ही नहीं। जब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं है तो हमारा एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, हमें ऐसा लगता है। लेकिन समझते हैं इस बात को। पहली तो बात कि एक्सेलरेशन जो है बेटा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है सर एक वेक्टर क्वांटिटी जो कि डिपेंड करती है डायरेक्शन के ऊपर भी। पहले वो बच्चा जो चिंटू है वो सपोज करो यहाँ पर था, पहले वो नॉर्थ की तरफ भाग रहा था और इसने अब टर्न लिया, अब ये ईस्ट की तरफ भाग रहा है, राइट टर्न लिया है टुवर्ड्स राइट। अभी भी ये 4 मीटर पर सेकंड से है, अभी भी 4 मीटर पर सेकंड से है। स्पीड तो बेटा इसकी दोनों केस में सेम है, लेकिन वेलोसिटी बदल गई है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच डिपेंड ऑन डायरेक्शन। जैसे ही आपकी डायरेक्शन बदली आपकी वेलोसिटी चेंज हो चुकी है। समझ आ रही है बात? वेलोसिटी बदल चुकी है। अच्छा सर ऐसा? हाँ जी। अगर मैं इसको पूरे को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में डिवाइड कर लूं, इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूँ, ये ऊपर की तरफ कौन सी होती है? वाई एक्सिस, इसको मान लेता हूँ मैं एक्स एक्सिस। तो बेटा इसको कैसे लिखोगे? इसको, ये क्या है? वाई एक्सिस में गए सर, और यहाँ पर ये क्या है? ये कौन सी है? ये एक्स की तरफ भागे हम। तो इस फाइनल पॉइंट को या इस वेलोसिटी को आप क्या बोले, किस किस से मिलकर बनेंगे? 4 कदम हम एक्स एक्सिस पे चले हैं और 4 ही कदम हम वाई एक्सिस पे, ऐसा बोल सकते हो। अगर मैं कहूं वेलोसिटी को आप क्या लिखेंगे, इस वेलोसिटी को आप कितना लिखेंगे? इनिशियल वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को आप कैसा लिखेंगे? इधर की तरफ, ऊपर की तरफ, मतलब 4j, हाँ कि ना? और फाइनल वेलोसिटी को आप क्या लिखेंगे? ये वेलोसिटी इधर की तरफ, इधर एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब 4i। यस और नो? बराबर है? बिल्कुल सर, बात सही है। तो हमने देखा है एक्सेलरेशन होता क्या है सर? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। वेलोसिटी फाइनली कितनी है सर? 4i वेक्टर के टर्म्स में। इनिशियली कितना था? 4j। अभी तक हमें लगता था 4 - 4 0 होता है, लेकिन दिस इज नॉट ट्रू इन वेक्टर्स। 3 - 3 इज मे और मे नॉट बी 0। वेक्टर्स में जरूरी नहीं है 3 - 3 0 हो, अगर उनके साथ डायरेक्शन भी अटैच है। समझ में आ गई? यहाँ पर भी तो 4 4 है, 4 में से 4 कट के 0 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? 4i - 4j। समझ आ गई बात? हाँ सर। कितना टाइम लगा ये सब होने में सर? 2 सेकंड। ठीक है सर, ऐसा तो कोई भी आंसर नहीं है, ये वेक्टर के टर्म्स में। इसको हम कन्वर्ट करते हैं जरा, जिसको मैग्नीट्यूड के टर्म्स में डिफाइन कर सके। तो प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज करो कोई वेक्टर है, वेक्टर a = xi + yj + z के टाइप है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा सर? ये तो हमें याद है सर, x² + y² + z², यही होता है। बिल्कुल सर, यहाँ पर z तो है नहीं, x और y ही है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा? 4 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। कुछ बच्चे कहेंगे सर -4 का। बेटा -4 का भी स्क्वायर करोगे तो +4 ही हो जाने वाला है, -4 का स्क्वायर करोगे तो +16 ही आने वाला है। ओके सर, ठीक है। 4 को बाहर पटक देता हूं मैं, तो ये कितना आ जाएगा? 4 + 4 16 + 16 32। इसको मैं 4√2 लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई 2। इस 2 से इस 2 को मारे, कितना हो गया आंसर? आंसर आ गया 2√2 सर। तो ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट। ठीक है बेटा, समझ लो इस कहानी को कि बालक, वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्पीड और वेलोसिटी कभी कभी सेम भी होंगी। कब हो सकती है सेम? अगर पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, डायरेक्शन बदली ही नहीं। जैसे ही उसने डायरेक्शन बदली, चाहे वो वापस आ जाए, चाहे राइट टर्न ले, लेफ्ट टर्न ले, तुरंत आपकी स्पीड और वेलोसिटी बदल चुकी है, तुरंत आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बदल चुकी है। समझ आ गई बात? किसी बच्चों को अगर डाउट हो तो पूछ लो। याद रहे कि अगर आप किसी सर्कल में घूम रहे हैं ना, जैसे सपोज करो आप शाम को रनिंग के लिए गए,
नहीं सर मैं तो नहीं चाहता। ठीक है, अब आपने कुछ गड़बड़ कर दी घर पे, आपकी मम्मी आपके पीछे झाड़ू लेके भागी, तो ये तो हो सकता है सर, ये तो बिल्कुल पॉसिबल सर, रोजाना होता है। ठीक है, और आप घर से निकल के भाग गए पार्क में, आपकी मम्मी पीछे पीछे, बेटा आज तो मैं तुझे तेरी चटनी बना के छोड़ूंगी। आप आगे मम्मी पीछे, आप आगे मम्मी पीछे, और आप भागते जा रहे हो, सर्कुलर ट्रैक है कोई, सर्कुलर। ठीक है, आपने भागना शुरू किया, टी टू टी टू टी टू। सपोज करो आप अपनी कांस्टेंट स्पीड से भाग रहे हो, लेट इट बी, मान लेता हूँ 5 मीटर पर सेकंड से आप भाग रहे हो। मम्मी आपके पीछे है, मम्मी थोड़ा दूर, मम्मी आप पीछे, मम्मी यहाँ पर, बच्चा यहाँ पर, चिंटू यहाँ पर, मम्मी आगे, चिंटू नॉन जीरो होगा। सच्ची सर? हाँ, सेम स्पीड से भाग रहे हो तब भी बिल्कुल। क्यों? हर एक पॉइंट पर आप डायरेक्शन बदल रहे हो, स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहे हो आप। समझ में आ रही है? अभी आपका डायरेक्शन, अगर जब आप इधर थे तो किधर था आपका मुंह? इधर था। अभी आप इधर आए तो इधर मुंह आपका, इधर आ गए तो इधर मुंह। डायरेक्शन आपकी हर पॉइंट पर बदलती जा रही है। तो आपके पास आपकी जो वेलोसिटी है हर जगह बदल रही है, मतलब हर जगह एक्सेलरेशन है। हाँ, हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही है, स्पीड नहीं बढ़ रही है, हम 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, लेकिन आपके पास एक्सेलरेशन है अभी भी। हाँ सर, सोच के बड़ा अजीब लगता है। हाँ कि ना? यही तो पढ़ रहे थे अभी तक, तो हम यही पढ़ रहे थे कि स्कूटर का कान पकड़ा और घुमा दिया तो एक्सेलरेशन है। कल हमने यही पढ़ा था। हाँ जी, अगर आप स्कूटर का कान ऐसे नहीं भी मरोड़ते हैं और आप सर्कल में से चक्कर लगा रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से, आपका स्कूटर दिखा रहा है जी आप 20 की स्पीड से चल रहे हो, आप चक्कर लगा रहे हो, तब भी आपके पास एक एक्सेलरेशन जो कि आपकी स्पीड को चेंज नहीं करेगा, लेकिन आपको सर्कल में घुमा रहा है। क्या चेंज कर रहा है वो जो एक्सेलरेशन है, स्पीड नहीं बदल रहा, क्या चेंज कर रहा है? डायरेक्शन को बदल रहा है। गेटिंग अ पॉइंट? डायरेक्शन बदलने की वजह से, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर रहा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम ही है, उसकी डायरेक्शन हर जगह बदल रही है। कितने बच्चों को समझ में आ गया? ऐसे कर दो बस, आप समझ में आ गई बात? यस सर, नो? हाँ जी, बात समझ में आ गई? इजंट इट इंटरेस्टिंग? हाँ सर, इंटरेस्टिंग तो है सर, मानना पड़ेगा सर। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? चिंटू इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट। हमें थोड़ा सा आइडिया, जैसे हम मैप पर ड्रॉ करते हैं बेटा, वही हमें देखना है कि हम किधर किधर कौन सी डायरेक्शन लेते हैं। हम इधर ईस्ट लेते हैं, इधर आप लोग वेस्ट लेते हो, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ। हमने 10th क्लास में या 9th क्लास में जब आप लोगों ने मैप पढ़े होंगे तो इस तरह ही डायरेक्शन लेते थे हम लोग। ठीक है, ओके सर। विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड साउथ की तरफ भाग रहे हैं भाई सब, इनटू मूविंग द वेलोसिटी ऑफ टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ भाग रहे थे सर। ठीक है, इधर भाग रहे हैं। ठीक है, एंड देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न मतलब देखिए ये बच्चा इधर की तरफ भाग रहा है, पुचुक 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 इधर से, टी टू टी टू टी टू। लेफ्ट किधर होगा इसका? ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ? आंसर है इधर की तरफ। यस और नो? नीचे की तरफ मतलब साउथ की तरफ। बरोबर है, इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं? चिंटू का लेफ्ट है, अपना लेफ्ट नहीं देखने लग जाना। समझ आ रही है? अभी आप सोचो मेरा लेफ्ट या चिंटू का लेफ्ट? सर आपका लेफ्ट या मेरा लेफ्ट? ठीक है, तो इस भाई साहब को अपने आप को यहाँ पे इमेजिन करो, चिंटू की जगह आप हो। यहाँ पर आप 4 मीटर पर सेकंड से भाग रहे थे, आपने टर्न लिया और लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट हैंड किधर होगा इसका? इधर, ये है लेफ्ट हैंड। ठीक है, कितने से स्पीड से भाग रहे हैं? 3 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, वेलोसिटी पहले कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? v1 कह सकते हो आप। v1 वेलोसिटी कितनी थी सर? इधर की तरफ भाग रहा है, इधर की तरफ कौन सी डायरेक्शन? इधर क्या होगा सर? प्लस एक्स इधर लेते हो, माइनस एक्स इधर लेते हो, तो मैं इसको बोल सकता हूँ सर -4i। यस सर, ना? बिल्कुल सर। फाइनल वेलोसिटी मतलब v2 कितनी है? नीचे की तरफ भाग रहा है, मतलब इसमें y एक्सिस में प्लस j ऊपर की तरफ, माइनस का j नीचे की तरफ, तो माइनस का 3j। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया? फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस v1 मतलब माइनस का 3j माइनस माइनस का 4i। तो हमारा आंसर आ गया 4i माइनस 3j। ठीक है, ये हमारी वेलोसिटी। कितने देर में हुआ ये सारा काम? इसने बताया कि सर 1 सेकंड में हो गया काम। तो डेल्टा टी कितना, चेंज टाइम कितना हुआ सर? 1 सेकंड। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। अगर हमसे वेक्टर फॉर्म में पूछता तो 1 से डिवाइड करोगे तो कुछ चेंज होगा नहीं, 4i माइनस 3j डिवाइड बाय 1 इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हमसे वेक्टर फॉर्म में पूछता तो दिस इज आवर आंसर। अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं पूछता, उसने वैल्यू दी है, मैग्नीट्यूड दिया है कि 4 है, 5 है, 3 है, 2 है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे। हमें पता है मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट होता है बेटा। x वेक्टर की फॉर्म में अगर दिया है तो क्या होता है? i का कंपोनेंट क्या? 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 प्लस 9 इक्वल टू 25, रूट 25 इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 सेकंड से डिवाइड हो चुका है, इसलिए वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन चुका है। तो मैग्नीट्यूड तो 5 है और मोस्टली बच्चों को ये सही आंसर आ रहा है।
अब बात करते हैं डायरेक्शन की। देखिए बालक, पहले मेरी v1 वेलोसिटी इधर है और v2 वेलोसिटी मेरी इधर है, ऐसी कुछ कहानी? बिल्कुल सर, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। v1 को उल्टा कर दीजिए, v1 को सब्ट्रैक्ट करना है ना आपको भाई, v2 माइनस v1 कैलकुलेट करना है, वेक्टर है ये दोनों, तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, v2 प्लस ऑफ माइनस का v1। v1 क्या है, इसको पलट दीजिए ऐसे, ठीक है, इसको पलट देंगे तो किधर होगी डायरेक्शन, ये रहा माइनस v1, दोनों वेक्टर को ऐड कर लीजिए, आंसर किधर आ जाएगा, इधर की तरफ। यस और नो? और ये डायरेक्शन कौन सी, जरा देखिए जरा, ये डायरेक्शन कौन सी है, इधर की तरफ। मतलब यहां से अगर मैं देखूं तो मेरा रिजल्ट कुछ ऐसा होगा, दिस इसको आप इधर से देख सकते हैं, यहाँ पर है ना भाई, इधर की तरफ का क्या मतलब है, इधर कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, इधर की तरफ कौन सी है, साउथ, तो हम कहेंगे इसका साउथ ईस्ट। समझ में आ रही है बात? हेलो, किसी बच्चे को कोई डाउट आहे का? बरोबर है, तो हमारी जो डायरेक्शन होगी वो कितनी जाएगी, साउथ ईस्ट, बरोबर। साउथ ईस्ट में मोर स्पेसिफिकली केवल साउथ ईस्ट कहना ठीक नहीं है, क्यों? साउथ ईस्ट अगर आप स्पेसिफिकली केवल साउथ ईस्ट कह रहे हो, इसका क्या मतलब? देखिए आपका आंसर में ये भी दे सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली साउथ ईस्ट का मतलब है कि बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में है साउथ और ईस्ट के। क्या एग्जैक्टली बीच में होगा वेक्टर? तो आंसर है नहीं सर, एग्जैक्टली बीच में तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो है, ये वाला टर्म, ये जो वेक्टर है, इसका साइज छोटा है, इसका साइज कंपैरेटिवली बड़ा है, इसका साइज कंपैरेटिवली बड़ा है, मतलब इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, तो हमारा वेक्टर थोड़ा सा इधर की तरफ, थोड़ा सा मतलब एग्जैक्टली बीच में ना होकर के, अगर ये आप ऐसे समझ रहे हो एग्जैक्टली बीच में तो यहाँ पर होता, लेकिन थोड़ा सा इस वेक्टर की लेंथ बड़ी है, इस वाले वेक्टर की, तो थोड़ा सा हमारा क्या होगा, वेक्टर यहाँ तक जा रहा होगा, तो हमारा कुछ ऐसा होगा। समझ में आ रही है बात बेटा? मतलब 45 डिग्री एंगल नहीं बन रहे। तो आपके ऑप्शन में वो एंगल भी दे सकता है कि ये वाला एंगल कितना होगा, तो ऑप्शन में क्या हो सकता है, देखिए इसकी लेंथ कितनी है इस वाले हिस्से की, तो आंसर है सर 4, सुनो इसकी लेंथ कितनी है 4, और इस वाले हिस्से की लेंथ कितनी है 3। तो आप अगर ऐसा ट्राइंगल है हमारे पास, एक साइड 3 है, एक साइड 3 है, एक साइड 4 है, तो आप क्या इस एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं? सुन लो, 4/3, 4/3 10 थीटा की वैल्यू अगर 4/3 है तो कितना डिग्री एंगल होगा, 53। यस और नो? 53 अप्रोक्सीमेट। तो आपका आंसर जो हो सकता है साउथ ईस्ट, आंसर साउथ ईस्ट, और साथ में दे देगा 53 डिग्री विद साउथ। समझ में आया? साउथ ईस्ट एंड मेकिंग एन एंगल 53 डिग्री विद साउथ। 53 ये है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 37। वो ये भी बोल सकता है साउथ ईस्ट एंड मेकिंग 37 डिग्री विद ईस्ट। बात समझ में आ गई? ये भी बोल सकता है कि भाई ये वाला 37 बोल सकता है। मैंने आप लोगों को दो वेक्टर के बीच का एंगल कैलकुलेट करना बताया है, tan अल्फा की वैल्यू होती है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, उससे भी कर सकते हैं, आपको आसान से इससे भी कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से कहानी आपको समझ में आ गई है। किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है हमसे द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, डीसी पांडे जी की हमारी बुक में दिया हुआ है, इज गिवन बाय x इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा t प्लस गामा t स्क्वायर। अल्फा बीटा गामा ऑब्वियसली कांस्टेंट है यहाँ पर। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन का और आपका डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन होता है, दो बार इसको डिफरेंशिएट कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे आपको मिलेगी क्या सर, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, अल्फा कांस्टेंट 0 माइनस बीटा को कांस्टेंट टी को कांस्टेंट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का बी प्लस टू टी स्क्वायर करोगे डिफरेंशिएट तो कितना है गामा इनटू 2t। ये आ गया हमारी वेलोसिटी। हमें क्या चाहिए सर, एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 0 का डिफरेंस 0, बीटा का डिफरेंस इज आल्सो 0, 0 माइनस 0 प्लस गामा 2t, 2 गामा t का डिफरेंस होता है सर 1, तो बेटा आंसर कितना गया, एक्सेलरेशन इक्वल टू आ गया 2 गामा। आसान सा, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है बेटा जी, तो आज के लिए यहीं पर हम करते हैं क्लास एंड, और आप अपने जितना हो सकता है किसी भी एक बुक से, या तो एररलेस या डीसी पांडे से आप अपने क्वेश्चन लगाइए। और जो बच्चे जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है बेटा, आपको ये बुक तो कोई सी एक लगानी ही है, साथ में आपको एचसी वर्मा की बुक भी जरूर लगानी पड़ेगी।
ठीक है, लेकिन पहले आपके बेसिक अच्छे मजबूत होने चाहिए। बेसिक के लिए आप एररलेस या फिर डीसी पांडे कोई सी भी बुक ले सकते हैं और उससे आप सारे क्वेश्चन, इट इज बेटर कि आप एक ही बुक को 2-3 बार कंप्लीट कर लो एज कंपेयर टू आप 2-3 अलग अलग बुक को एक भी बार पूरी ना कर पाओ। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास, टाटा बाय बाय। ठीक है।